हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित राणा और आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम आपके लिए थ्योरम 6.1 लेकर आए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1। ये थ्योरम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर मैं किसी एक ट्राइंगल में, मान लीजिए मेरे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, कह रहे हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर मैं किसी ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए मैं बीसी साइड्स के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल, ये वाली, क्लियर। कह रहे हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो लाइन बाकी तो बची लाइन है उन दोनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया डी और ये पॉइंट हो गया ई, जो कि आपस में डिस्टिंक्ट हैं, इसे हटा देते हैं। क्या कहा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल की किसी एक साइड्स के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हों। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, द अदर टू साइड्स जो हैं वो आपस में सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब हमें दिखाना होगा कि AD अपॉन DB, मतलब कि जो लाइन डिवाइड हुई है उनका रेशियो आपस में कैसा होगा, AE अपॉन EC। ये एक स्पेशल केस है हमारे सिमिलर ट्राइंगल का। स्पेशल केस कैसे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाले कौन से एंगल होंगे, ये होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। कौन कौन से, ADE और ABC। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि हम अपनी फर्स्ट वीडियो पढ़कर आ चुके हैं कि अगर मैं किन्हीं दो ट्राइंगलों के दो एंगल या फिर तीन एंगल आपस में इक्वल दिखा देता हूं तो वो दो ट्राइंगल आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगर ADE ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब AD छोटे वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन AB बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, जो कि AD साइड की क्या है, कॉरस्पॉन्ड्स है। फिर DE अपॉन BC, DE अपॉन BC और फिर AE अपॉन AC, छोटे वाले की साइड और बड़े वाले की साइड। ये तो वो होता है जो हम फर्स्ट वीडियो पढ़कर आ चुके हैं, जिसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने स्पेशल केस क्या कहा कि अगर मैं किसी ट्राइंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन खींच देता हूं, जबकि जिससे दो ट्राइंगल डिवाइड हो जाते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, तो उस ट्राइंगल की छोटी साइड और बड़ी साइड का रेशो या फिर छोटी वाली साइड और बड़ी वाली साइड के पार्ट का रेशो भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। हमें ये प्रूव करना है, ये हम प्रूव कर आ चुके हैं। ये स्पेशल केस है कि अगर मैं किसी ट्राइंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन खींच देता हूं तो बाकी जो जिस लाइन के अलोंग पैरेलल लाइन खींच रहा हूं उससे अनदर जो दो लाइन है, उससे अनदर दो जो लाइन है जिनको ये इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपस में सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ तीन बातें याद रखनी है। अगर आप उन तीन बातों को याद रखेंगे तो ये वाली थ्योरम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। पहली कि जो मुझे रेशो चाहिए आप उनको बेस मानकर चलोगे, आप उनको बेस मानकर चलोगे। क्लियर। इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या कहा हमने कि जो साइड्स तुम्हें चाहिए आप उनको बेस मानकर चलोगे और उन बेस के आप छोटे छोटे से ट्राइंगल डिवाइड करोगे। कैसे, अगर मुझे AD बेस चाहिए तो AD बेस से छोटा सा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये ADE। अगर मैं कहूं DB बेस से मुझे कौन सा छोटा सा ट्राइंगल मिल रहा है, DB से, कुछ नहीं तो बना देते हैं DBE। मैं यहां तक एक लाइन खींच देता हूं। अब मैं कहूं AE बेस से मुझे कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, तो मुझे मिला AED, यानी ADE या AE दोनों बात एक ही है। अगर मैं कहूं EC ट्राइंगल से मुझे कौन सा बेस मिल रहा है, तो EC ट्राइंगल बेस मैंने ये मान लिया, इससे कौन सा ट्राइंगल मिलेगा, ECD, तो मैंने एक ट्राइंगल इसको मान लिया। मेरे पास चार ट्राइंगल हो गए छोटे छोटे। पहला ADE, फिर DBE, फिर AED जो कि ADE के इक्वल है, और ECD। अब क्या करना है, ये मेरा पहला स्टेप खत्म कि मैंने जो रेशो मुझे आपस में इक्वल दिखाने हैं वो मैंने बेस मान लिए और उस बेस के अकॉर्डिंग मैंने तीन ही मान लो, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, कि मैंने तीन ट्राइंगल आपस में डिवाइड कर लिए। अब मुझे इनके खींचने हैं एल्टीट्यूड, मुझे क्या खींचने हैं, इन बेस पर एल्टीट्यूड खींचने हैं। इस चीज को समझाने से पहले आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, मान लीजिए ट्राइंगल
बी सी है। मैं कहूं BC बेस का एल्टीट्यूड बताइए क्या होगा, तो BC बेस का एल्टीट्यूड क्या होगा, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देता हूं तो ये होगा इसका एल्टीट्यूड। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि ABC, इस वाले ट्राइंगल में BC बेस का एल्टीट्यूड क्या होगा। BC बेस का एल्टीट्यूड हमेशा अपोजिट वर्टेक्स से देखा जाता है। जिस लाइन का मुझे एल्टीट्यूड देखना है हम उसका एल्टीट्यूड उसके अपोजिट वर्टेक्स से खींचते हैं। अब A से मैं BC पर कोई ऐसी लाइन तो यहां तो नहीं खींच सकता जो कि परपेंडिकुलर हो, तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं ताकि मैं यहां से क्या खींच सकूं, एक परपेंडिकुलर खींच सकूं। ठीक है, अब इसी तरह का केस एक यहां आता है कि क्या, अगर मुझे इन सबका परपेंडिकुलर खींचना है तो AD का परपेंडिकुलर कैसे खींचेगा, AD का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है E, तो E से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ही डल जाएगी जो क्या होगा 90 डिग्री। बस आपको ध्यान ये रखना है जो मैं एक एल्टीट्यूड खींच रहा हूं वो एक ट्रायंगल का एल्टीट्यूड नहीं होगा, वो दो ट्रायंगलों का एल्टीट्यूड होगा जो कि सेम रेशियो पर आ रहे होंगे। कैसे, हमने AD का एल्टीट्यूड खींचा कौन सा, GE मान लेते हैं इसको कि हमने AD का एल्टीट्यूड खींचा GE। अब ये EG जो है वो DB का भी एल्टीट्यूड होगा। कैसे, अगर मैं देखूं कुछ इस तरह ट्रायंगल बनाता हूं, मैं ये रफ कर लेते हैं। अगर मैं कुछ इस तरह देखूं, मेरे पास ये पहला लाइन थी, ये ऐसे कट रहा था और ये मैंने ऐसे मिला दिया। अगर मैं कहूं ये मेरे पास EDB और मैं कहूं DB लाइन पर E से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालिए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं इनको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लूंगा और यहां से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह डालिए। तो ये जो EG डिस्टेंस है, ये जो EG डिस्टेंस है वो किस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड और है, वो ट्रायंगल EDB का एल्टीट्यूड है। किसको बेस मानकर, अगर मैं DB को बेस मानता तो हमने क्या समझा कि जो एल्टीट्यूड है वो एक ट्रायंगल का एल्टीट्यूड नहीं है, वो दो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। अब जो EG एल्टीट्यूड है वो AD का भी एल्टीट्यूड है और DB का भी एल्टीट्यूड है। इसी तरह से मुझे एक और एल्टीट्यूड खींचना है AE का। AE को अगर मैं बेस मानूं तो मैं D से, AE का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है D, तो D से मैं क्या खींच दूंगा, एक एल्टीट्यूड इस तरह खींच दूंगा। अब ये जो एल्टीट्यूड है इसे मान लेते हैं DF। जो DF एल्टीट्यूड है वो AE का भी एल्टीट्यूड है अगर मैं ADE ट्रायंगल को मानता हूं, और अगर मैं EDF को देखूं तो वो DEC का भी एल्टीट्यूड है अगर मैं EC को बेस मानता हूं। हमारा एक काम दो काम खत्म। क्या, अगर मैं इनको बेस मान लूं, उनसे मैंने छोटे छोटे तीन ट्रायंगल कट कर लिए, उन तीनों ट्रायंगलों का एक एल्टीट्यूड खींचा, जो एक एल्टीट्यूड दो ट्रायंगलों का क्या हुआ, एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, अगर मैं इसको बेस मानूं तो एक ही एल्टीट्यूड है इन दोनों का, अगर मैं इसको बेस मानूं इसको बेस मानूं तो इनका भी एक ही एल्टीट्यूड है। अब सबसे इजी वे कि अगर मुझे इनका रेशियो प्रूव करना है तो सबसे पहले इनके एरिया पर ध्यान देते हैं। कैसे, जो मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल कट करे हैं उन सब का एरिया निकालते हैं इनको बेस मानकर। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया AD को बेस मानकर। अगर मैं AD बेस मानता हूं तो ट्रायंगल कौन सा बना, ADE। एरिया ऑफ ADE इक्वल टू कितना होगा, 1/2 इंटू बेस कितना है AD इंटू हाइट कितनी है GE। हाइट कितनी है GE, ये मैंने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा निकालते हैं एरिया, DB को बेस मानता हूं अगर मैं तो DBE क्या आएगा, DBE ये कितना आएगा 1/2 इंटू बेस कितना है DB इंटू हाइट कितनी है इसकी, मतलब एल्टीट्यूड कितना है इसका GE। हाइट और एल्टीट्यूड एक ही बात होती है, ध्यान देते हैं। अब निकालना है मुझे AE को बेस मानकर, AE इसका बेस है ADE का ही, तो एरिया ऑफ ADE मैं इसे ADE लिख लूं चाहे मैं AED लिख लूं, बात एक ही होती है। इक्वल्स टू 1/2 इंटू इसका बेस कितना है AE। अगर मैं AE को बेस मानता हूं तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा DF। एल्टीट्यूड क्या होगा DF, ये मेरे पास हो गई थर्ड इक्वेशन। अब मैं अगर एरिया निकालता हूं किसका, EC को बेस मानकर, EC जिसका बेस है वो है EDC का, किसका EDC का, कितना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट EC इंटू DF। मुझे चार इक्वेशंस मिल गई। अब जो मुझे मेरी चार इक्वेशंस मिली हैं मुझे इनको आपस में डिवाइड करना है इनके अकॉर्डिंग। कैसे, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AD/DB। तो AD इसमें है DB इसमें है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड में क्या कर दूंगा, आपस में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो मैं LHS एक साथ डिवाइड करूंगा, RHS को एक साथ डिवाइड करूंगा। देखते हैं LHS जब मैंने आपस में डिवाइड करी, एरिया ऑफ ADE अपॉन
एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल्स टू, और जब मैं इन्हें आपस में डिवाइड करूंगा ये आएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू जी ई अपॉन 1/2 इंटू डी बी इंटू जी ई। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, जी ई से जी ई कैंसिल आउट, मुझे मिला ए डी अपॉन डी, या फिर इसे यहीं नीचे लिख लेते हैं कि अगर मैं देखूं तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई मुझे इक्वल टू मिला है ए डी अपॉन डी बी के। मुझे एक रेशो तो मिल गया ए डी अपॉन डी बी, ये मेरे पास हुई इसका रिजल्ट। अब मुझे क्या चाहिए, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी चाहिए। सेकंड और फोर्थ को भी क्या कर देंगे हम आपस में डिवाइड कर देंगे, थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ, सॉरी थर्ड और फोर्थ को आपस में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जब मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ई डी सी इक्वल्स टू कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। और जब मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, डीएफ से डीएफ कैंसिल आउट, हमारे पास बचा ए ई अपॉन ई सी। मेरा आधा काम खत्म हो गया। हमने क्या करा, हमने इन दोनों को आपस में रेशो दिखा दिया। अब मुझे अगर ये दोनों आपस में क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं, तो मुझे इन दोनों को क्या दिखाना पड़ेगा, आपस में इक्वल दिखाना होगा। ये इक्वल कैसे होंगे, हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, आपस में एक है, सेम है। अगर मुझे नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया भी एक जैसा दिखा दूं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, जिससे मैं कह सकता हूं कि इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल कैसे दिखाएं। अब ये चीज आपको बस एक स्टेटमेंट याद करनी है जो हम 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं कि अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो कि एक सेम बेस से बनी होती हैं, तो उन दो ट्रायंगलों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब अगर मैं दो लाइन खींचूं, 1 2, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अगर मैं इसमें कॉमन बेस मान लेता हूं ए बी, मैंने कॉमन बेस मान लिया ए बी, इस कॉमन बेस से इन दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए मेरा पहला ट्रायंगल ये और मेरा दूसरा ट्रायंगल ये, क्लियर। तो दो ट्रायंगल जो हैं, इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों ट्रायंगलों का एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मुझे यहाँ दिखाना क्या है कि एरिया डीबीई का इक्वल है एरिया ईडीसी का। तो हम ढूंढते हैं ये दोनों एरिया ट्रायंगल है कहाँ पर, ईडीबी और ईडीसी। ध्यान देखना इनके कॉमन बेसिक तो डी आ रहा है और ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, इक्वल है, क्लियर। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, सॉरी इक्वल नहीं पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और इनका कॉमन बेस ये है, तो इन दोनों का एरिया कैसा हुआ, वो हुआ इक्वल। अब लिखेंगे कैसे कि एरिया ऑफ डीबीई बराबर है एरिया ऑफ ईडीसी के। क्यों, दे लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल साइड्स, क्लियर। ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये सेम बेस पर बने हुए हैं और ये किन साइड्स के बीच में है, पैरेलल साइड के बीच में है। अगर ये दोनों आपस में बराबर, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ए डी अपॉन डी बी बराबर हो गया ए ई अपॉन ई सी के। ये आगे मेरे पास रिजल्ट इसका। बस आपको थोड़े छोटे से 3 स्टेप याद रखने हैं। क्या, जो मेरे स्टेटमेंट कह रही है मैंने उससे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो मुझे रेशो प्रूव करने हैं उनको बेस मानिए, उनको बेस मानने के बाद जिस छोटे छोटे ट्रायंगल को वो बेस हैं उन ट्रायंगल को कट कर लीजिए। ये प्रोसेस करने के बाद आपको याद रखना है कि आपको 2 एल्टीट्यूड खींचने हैं। हर एक एल्टीट्यूड 2 ट्रायंगलों का एल्टीट्यूड होगा। जैसे मैंने जीई एल्टीट्यूड खींचा तो जीई एल्टीट्यूड एडीई का भी था अगर मैं एडी को बेस मानूं, और वो ईडीबी का भी था अगर मैं डीबी को बेस मानूं। ये बेस रहेंगे, ये एल्टीट्यूड रहेंगे। इसी तरह से मैंने डीएफ करा। उसके बाद जो मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल कट करे, मैंने उन चारों क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। मैंने एरिया डीई का, एरिया एडी का 2 बार एरिया निकाला, बट अलग अलग बेस मानकर, क्योंकि मुझे एडी और एई चाहिए थे। फिर अपने रेशो के अकॉर्डिंग मैंने इनको आपस में डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद आपको सिर्फ 9th क्लास की स्टेटमेंट याद रखनी है कि 2 ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। कब, जब वो सेम बेस और बिटवीन पैरेलल साइड के बीच में ड्रॉ होते हैं। जब मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल दिखा दिया तो ये भी आपस में कैसे हुए, इक्वल हो गए। ये थ्योरम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे जरूर प्रैक्टिस कर जाएं।